एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। ब्राह्मण की बेटी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर चर्चा में आए आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा की मुश्किल अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज जहां संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में वकील अनिल मिश्रा ने अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंच गए हैं, दूसरे वकीलों और ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि संतोष वर्मा जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और हमेशा विवादों में रहते हैं, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से काफी वायरल हो रहा है, जिस बयान में उन्होंने ब्राह्मण समुदाय से आने वाली बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजाक्स का प्रांतीयाध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक ब्राह्मण की बेटी उनके बेटे से शादी नहीं कर लेती है, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। हालांकि इस बयान के सामने आने के बाद पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर ब्राह्मण समाज ने उनके बयान का विरोध भी किया। आपको बता दें, अनिल मिश्रा जो ग्वालियर हाईकोर्ट में अधिवक्ता है, उन्होंने अब आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनिल मिश्रा न सिर्फ साथी वकीलों के साथ ग्वालियर में थाने पहुंचे, बल्कि आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए हैं उनके बयान पर, सुन लीजिए एक बार। यहाँ पर नहीं है, ये कंप्लेंट की है कि एफआईआर दर्ज की जाए। वो एक कोई वर्मा है, भोपाल में शायद एक्स आईएएस बताते हैं। उस आईएएस की मेंटलिटी, मानसिकता जो है आपराधिक प्रवृत्ति की है, और उसने जो बयान दिया है, आप सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे कि वो किस तरह से बेटियों और महिलाओं, देवी देवताओं का अपमान कर रहा है हमारा। उसने तो एक खिलौना बना दिया है महिलाओं और बेटियों को। कहता है कि ब्राह्मण हमें अपनी बेटी दिया करें तब हम कुछ करेंगे, या हमारे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनवाएं। मैं सर्वप्रथम तो भोपाल के ब्राह्मणों से और सवर्ण से ये निवेदन करूँगा, क्या उनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो अब तक सही सलामत बैठा है? ऐसे आदमी को घर में बैठने की इजाज़त अगर भोपाल की पब्लिक और सवर्ण दे रहा है, तो उसके लिए मैं उनसे अपना खेद व्यक्त करता हूं और कहता हूं, अगर कमज़ोर पड़ रहे हो तो हम लोग आते हैं, आप इंतज़ार करिए। और यहाँ एफआईआर नहीं होती आज, तो ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा, आप इस बात से निश्चित। आपको बता दें कि एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत ब्राह्मण समाज के लोग मुरार थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस को मामला दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया है। वहीं पुलिस ने आवेदन लेकर जांच करने की बात कही है। थाना मुरार में ब्राह्मण समाज के कुछ पदाधिकारी और आवेदक के रूप में अमित दुबे और एडवोकेट अनिल मिश्रा जी और उनके समाज के कुछ लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। और भोपाल में अजाक्स मंच से किन्हीं रिटायर्ड आईएएस के द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं, ऐसा उनका कहना है। और वो वीडियो को हम देखने के बाद में हमने आवेदन पत्र लिया है और उसमें जांच कार्रवाई की जा रही है, और उसमें हम संगत धाराओं में जैसा भी आता है उसमें कार्रवाई की। उन्होंने तत्काल एफआईआर की मांग की है। उनके द्वारा एफआईआर के संबंध में मांग की गई है, क्योंकि जो अजाक्स का कार्यालय है भोपाल क्षेत्राधिकार में है और घटना स्थल भी वहाँ का है। तो प्रथमतया जो है पदाधिकारियों से ये अनुरोध किया गया कि जो भी क्षेत्राधिकार का थाना है वहाँ पे जाकर के आप वहाँ पे प्रकरण पंजीबद्ध के लिए किए। इसके बावजूद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है उनका, और आवेदन पत्र में जो भी तथ्य आ रहे हैं उनको हम जांच करके उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा अपने इस बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। हालांकि एमपी तक से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उन्होंने अपने इस बयान पर यू टर्न ले लिया था और अपने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की उन्होंने बात कही थी। साथ ही ब्राह्मण बेटियों से उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन फिलहाल ये मामला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी आपको याद दिला दें कि एडवोकेट अनिल मिश्रा पिछले दिनों काफी चर्चा में आए थे, जब डीएसपी हिना खान के साथ अब जय श्री राम के नारों को लेकर उनकी बहसबाजी हो गई थी।
साथ ही उनको नजरबंद भी किया गया था और ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर BR आम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी या नहीं लगेगी, इसको लेकर भी वो काफी विवादों में रहे हैं। डॉक्टर BR आम्बेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी भी कर चुके हैं। अब उन्होंने संतोष वर्मा के खिलाफ, जो कि IAS ऑफिसर है, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले में उन्होंने FIR दर्ज कराने की शिकायत दी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या करती है, लेकिन फिलहाल ये मामला मध्य प्रदेश में थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है वो IAS ऑफिसर संतोष वर्मा के खिलाफ अब मोर्चा खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा MP तक आप तक लेकर आएगा। खबर ग्वालियर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी हेमंत शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।